गात हेफेर के हलचल भरे शहर में योना नाम का एक भविष्यवक्ता रहता था। अपनी बुद्धिमत्ता और गहरी आस्था के लिए जाना जाने वाला योना एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने अपने संदेश देने के लिए चुना था। एक दिन जब योना प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की आवाज उसके पास एक आदेश के साथ आई जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। परमेश्वर ने उसे आदेश दिया कि नीनवे के महान शहर में जाओ और उसके खिलाफ प्रचार करो, क्योंकि उसकी दुष्टता परमेश्वर के सामने आई है। वहां जाने के विचार से योना भय से भर गया। योना ने नीनवे के लोगों के प्रति भय और आक्रोश दोनों रखते हुए परमेश्वर की आज्ञा से भागने का फैसला किया। वो अपने दिव्य मिशन से बचने के लिए तरशीश जाने वाले जहाज पर चढ़ गया। जैसे ही जहाज खुले समुद्र में चला गया, एक बड़ा तूफान उठा और लहरें जहाज से जोर जोर से टकराने लगी। नाविक भयभीत हो गए और अपने देवताओं को पुकारने लगे। उन्होंने जहाज को हल्का करने के लिए माल को पानी में फेंक दिया, लेकिन तूफान और भी भयंकर हो गया। अफरा तफरी के बीच योना जहाज के निचले स्थान में गहरी नींद में सो रहा था। कप्तान ने उसे पाया और उसे जगा कर कहा, उठो और अपने परमेश्वर को बुलाओ, ये सोचकर कि शायद योना का परमेश्वर उन पर ध्यान देगा ताकि वे नष्ट न हो। नाविकों ने ये निर्धारित करने की चिट्ठी डाली कि विपत्ति के लिए कौन जिम्मेदार है, और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। उन्होंने उसका सामना किया और जानना चाहा कि वो कौन है और उसने क्या किया है। योना ने कबूल किया कि वो एक यहूदी है और वो स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की आराधना करता है, जिसने समुद्र और सूखी भूमि बनाई, और जो कुछ उसने किया था वो सब उनको बता दिया। जैसे ही योना ने परमेश्वर से भागने की अपनी कोशिश का खुलासा किया, नाविकों में भय व्याप्त हो गया। प्रचंड तूफान को शांत करने के लिए बेताब उन्होंने योना से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। योना ने उत्तर दिया कि वे उसे उठाकर समुद्र में फेंक दें और तूफान शांत हो जाएगा। अनिच्छा से नाविकों ने योना के निर्देश के अनुसार ही किया और उसे समुद्र में फेंकते समय क्षमा के लिए प्रार्थना की। तुरंत तूफान थम गया और समुद्र शांत हो गया। नाविक आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने प्रभु की सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हुए धन्यवाद दिया। जैसे ही योना गहराई में डूबा, परमेश्वर द्वारा भेजी गई एक बड़ी मछली ने उसे पूरा निगल लिया। 3 दिन और 3 रातों तक योना मछली के पेट में पानी की गहराइयों में बंदी बना रहा। अपनी निराशा में योना ने प्रभु से प्रार्थना की, अपनी अवज्ञा को स्वीकार किया और दया की याचना की। योना के पश्चाताप को देखकर प्रभु ने मछली को योना को सूखी भूमि पर उगलने का आदेश दिया। सराबोर और नम्र होकर योना ने एक बार फिर नीनवे के महान शहर में जाने और वहां परमेश्वर द्वारा दिए गए संदेश का प्रचार करने की दिव्य आज्ञा सुनी। इस बार योना ने आज्ञा का पालन किया। उसने एक विशाल महानगर नीनवे की यात्रा की और उसकी सड़कों में गुजरते हुए ये घोषणा की कि 40 दिनों के बाद नीनवे को उखाड़ फेंका जाएगा। नीनवे के सब लोगों ने बड़े से लेकर छोटे तक परमेश्वर के संदेश पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और टाट ओढ़ लिया, जो उनके पश्चाताप का प्रतीक था। जब समाचार नीनवे के राजा तक पहुंचा तो वो अपने सिंहासन से उठा, अपने शाही वस्त्र उतार दिए और टाट ओढ़ लिया। राजा ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि सभी को तत्काल परमेश्वर को पुकारना चाहिए, वे अपने बुरे मार्ग और हिंसा छोड़ दें। कौन जानता है परमेश्वर अभी भी नरम हो और करुणा के साथ अपने उग्र क्रोध को शांत करे ताकि हम नष्ट न हो। परमेश्वर ने उनका सच्चा पश्चाताप देखा और उन पर दया की और शहर को विनाश से बचा लिया और शहर के विनाश का अपना इरादा बदल दिया। हालांकि योना अप्रसन्न और क्रोधित था, उसने नीनवे को दंडित होते देखने की आशा की थी और महसूस किया कि परमेश्वर की दया अनुचित थी। प्रभु ने योना को दैवीय दया का पाठ पढ़ाते हुए धीरे से डांटा। जब योना रूठा हुआ शहर के बाहर बैठा था, परमेश्वर ने एक पत्तेदार पौधा उगाया और उसे छाया प्रदान की, जिससे उसकी परेशानी कम हो गई। लेकिन अगले दिन परमेश्वर ने पौधे को चबाने के लिए एक कीड़ा भेजा, जिससे वो सूख गया, और फिर लू और चिलचिलाती धूप को योना पर भेजा। थकित और निराश योना ने पौधे के नष्ट होने पर शोक व्यक्त किया। परमेश्वर ने कहा, क्या उसे इस पौधे की चिंता है, जबकि उसने इसकी देखभाल नहीं की और न ही इसे बड़ा किया। वो रातों रात उगा और रातों रात मर गया। तो क्या परमेश्वर को नीनवे के महान शहर के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, जिसमें 1,20,000 से अधिक लोग हैं? इस अनुभव के माध्यम से योना ने न केवल इस्राएल के लिए बल्कि सभी देशों के लिए परमेश्वर की असीम दया और करुणा के बारे में सीखा। अनिच्छुक भविष्यवक्ता योना की कहानी पश्चाताप की परिवर्तनकारी शक्ति और उसकी समस्त सृष्टि के लिए परमेश्वर के प्रेम की गहराई को प्रकाश में लाती है। इसी तरह हमारे व्यक्तिगत जीवनों में जब भी पवित्र आत्मा हमें हमारे पापों का एहसास कराए तो हमें तुरंत पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर की दया मांगनी चाहिए और यीशु पर भरोसा करना चाहिए कि वो हमारे पापों के लिए मरे। अगर हम ऐसा करते हैं तो चाहे शैतान हमारे मन में कितना भी झूठ डालने की कोशिश करे, इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर ने हमारे सब पापों को माफ कर दिया है।